साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। मैं वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, एडवोकेट, जैसलमेर। आज दो शब्द मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ जो बच्चे एक तो अपनी पेंडिंग भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वो सारे के सारे अपने क्वालिफाइड जो भी एग्जामिनेशन थे वो सारे क्लियर होने के बाद में सरकार ने उनको फेंक के उठा के बाहर कर दिया है। अगर मेरी आवाज़ उन तक जाए तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, दोस्तों, हाँ आप लीजिए, पॉलिटिक्स का सहारा लीजिए, किसी का लीजिए, लेकिन जहाँ तक हो सके अगर आप खुद इंडिपेंडेंट बॉडी बनोगे ना, इंडिपेंडेंट बॉडी, तो उसके साथ में क्या होगा कि लोग आपका कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे। अदरवाइज इस देश के अंदर एक रिवायत रही है, जहाँ झुंड हुआ नहीं, उस झुंड का मालिक बनने के लिए फटाक से दुनिया आ जाती है और फिर उस झुंड का सौदा कर देती है और वो झुंड भूखा प्यासा रह जाता है और वो सौदा करने वाला पैसा जेब में डाल कर ले जाता है। तो ये पहले तो मैं उनको ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि भाइयों, हम लोग अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि आपके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अब मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूँ कि भाई आज अगर मान लो चुनाव होता है, चुनाव हो गया, जीत गए सांसद, और जीतने के बाद में तुरंत सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों मिलके एक बैन लगा दे कि भाई ये चुनाव रद्द, ये है जो अभी कोई शपथ परेड नहीं होगी संसद की। उस टाइम इन पे क्या बीतती है वो अभी आप पे बीत रही है, क्योंकि आपने भी सारे फील्ड पार करके अब आप सिर्फ जाके ट्रेनिंग करके कसम लेने वाले थे अंदर जाके, और इनको तो ट्रेनिंग तो इनकी ली हुई है। अब ये जीत के जैसे ही जाएं उसी टाइम इनके ऊपर ये बैन कोई लग जाए, और जब तक कोई देश में करने वाला ऐसा कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। हमारे पुराना एक चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना था, उसका नाम आज कोई भूला नहीं है, ठीक है ना, अन्ना कोई भूलेगा। उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन मैं कहता हूं कि उसका नाम आप लोग याद करें। मैं अगले वीडियो में उनका नाम बताऊंगा कि वो कौन थे कि जिन्होंने चुनाव आयोग को पहचान दी। तो पहले तो बच्चों, जो मैं कह रहा हूं, किसी के लिए झुंड मत बनो, राजनीतिक पार्टी का हथियार मत बनो, अपना इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ, अपने अंदर से बंदे चुनो। बहुत बंदे आपके अंदर योग्यता वाले हैं जो आपकी आवाज़ को उठा के आगे रख सकते हैं। साथ में कानून का सहारा भी लो, कानून का सहारा भी लो। कानून आपको न्याय दिलाएगा, क्यों कि वो बैक डेट से आपको अपॉइंट दिलाएगा। जिस दिन से आप क्वालिफाइड हुए हो उस दिन से आपका हक है इस सेना में जाने का। तो कानून और साथ में आपका अपना खुद की इंडिपेंडेंट बॉडी। दूसरा भाइयों, इसी कड़ी में जोड़ रहा हूं अग्निवीर। भाई जब मजदूरी करनी है तो यहाँ पूरा फील्ड खुला पड़ा हुआ है, मजदूरी करो ना। आपने छुपी हुई सियासत नहीं देखी कि जो पुराने बुजुर्गों से पूछो, सैनिकों से या अधिकारियों से पूछ लो, जो आपके अधिकारी गण हैं उनसे, जिनसे आप मिलते जुलते हो, कि साहब जैसे ही आपका कमीशन होता है वैसे ही आपको 2 साल के लिए इन्फेंट्री अटैचमेंट भेजते हैं। जो कोरों वाले अफसर होते हैं उनको इन्फेंट्री अटैचमेंट में भेजते हैं। आरटी आर्मर्ड और इन्फेंट्री को होते हैं, उन अफसरों को 2 साल के लिए जोशीओ ओआर के साथ में रखते हैं। आर्मर्ड के अंदर तो 2-2 साल तक बैरिकों के अंदर अधिकारी रहते हैं और उनको एक टैंक दे दिया जाता है। जब तक 2 साल में वो माहिर नहीं होगा तब तक वो अफसर मेस में जाके खाना नहीं खा सकता। उनको 2 साल का, यानी कि 2 साल तो उनकी ट्रेनिंग हो गई, सब कुछ ही, 2 साल उनको अपना वो सीखने के लिए होगा। 4 साल के अंदर वो जाके कहीं काम करने लायक होते हैं। फिर यूनिट में जाते ही सबसे पहले उनको कंपनी कमांडर या क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी दी जाती है। लेकिन तुम लोगों को सिर्फ एक वेपन चलाना सिखा रहे हैं। क्या? एक बंदूक चलाना। 2 ही उद्देश्य हो सकते हैं कि आर्मी तो कमजोर होगी ही होगी, क्योंकि जो आर्मी की टेक्नोलॉजी है वो आप सीख नहीं पाओगे, और जब इसको सीखोगे तो इसके लिए टाइम चाहिए। टाइम सरकार ने आपको दिया नहीं है। अब आप एक सिर्फ बंधुआ मजदूर से सिवा कुछ नहीं होगे कि 21,000 रुपये के ऊपर आपने बॉन्ड पे साइन किया हुआ है। अरे हम लोग जो 50-50 लाख रुपए लेके आए थे, आज हमारे पास नहीं है वो।
5-5 साल हुए आए हुए हमारे को, तो तुम ये 10-11 लाख से क्या कर लोगे, 15-20 लाख से क्या कर लोगे? एक साल में तुम्हारा एक प्लॉट नहीं आएगा भाई, तुम्हारी शादी नहीं होगी उससे, तुम्हारी बहन की शादी नहीं होगी, क्या करोगे उससे? अच्छा है कि उसके लिए कुछ अपना बल लगो, अपना कुछ करो। और बोलते हैं ना, देखो डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई अगर कोई अंग खराब होता है तो उसको अलग कर देते हैं शरीर से, या डॉक्टर 5-6 टाइप की दवाई देता है तो बोलते हैं भाई अगर आपको लगता है कि इस दवाई से मुझे प्रॉब्लम है तो उस दवाई को आप मत लेना, अलग कर देना, ठीक है ना। तो जैसे कि ये पूरा ही ये सिस्टम हमारी आर्मी के अंदर अग्निवीर फिट नहीं बैठा है, इसके दुष्परिणाम आ चुके हैं हमारे पास में। क्या आप अपने माताओं की गोद करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो करो भाई। क्या जो शादीशुदा है अपनी बीवियों को विधवा करने के लिए कर रहे हो, करो। क्योंकि अगर ये भी होता कि भाई चलो शहीद हो गए तो कम से कम जिंदगी भर माँ बाप को पेंशन तो मिलेगी, बच्चों को पेंशन मिलेगी, बीवी को पेंशन मिलेगी, या जो शहीद हो गया तो उसके घर से एक और अग्निवीर ले लिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में भ्रष्टाचार तो बढ़ना ही है कि 25% तो वही बंदे बचेंगे ना जो कच्चे बनियान धोएंगे या बूट पॉलिश करेंगे। जो स्वाभिमानी सैनिक होगा 4 साल नौकरी करने के लिए जाएगा, वो कभी कच्चा बनियान नहीं धोएगा, तो उसको तो आउट ही होना ना। तो आप देखो जो 15-15 साल जो एक्सपीरियंस वाले बाहर आए, जब उनको 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही तो भाई आपको कहाँ से मिलेगी? तो भाई मेरा बिल्कुल एक कड़वा मतलब वो डिसीजन है, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। आपको भी कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाल के डेडलाइन कि भाई ये डेडलाइन के आगे हम लोग जो अपना आंदोलन पे उतर रहे हैं, इसके बाद में हमारी उम्र न गिनी जाए, हमारी उम्र हमेशा ही उसमें रहे कि जिसमें हम जब भी ये अग्निवीर खत्म हो तो हम जाके अपनी भर्ती को अटेंड करके हम अपने सैनिक के लिए हम अपने सेना में प्रवेश करें। आप भी कोर्ट का सहारा लीजिए और साथ में इन भर्तियों को अवॉइड कीजिए। जब आप इनको अवॉइड कर दोगे, जब आप भर्ती में जाओगे नहीं तो ऑटोमेटिक मतलब ही नहीं है। तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, 1-1.5 साल आपको ये कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ को रिजर्व करने के लिए आप कोर्ट का सहारा लीजिए कि भाई ये जो है, ये जो पॉलिसी है ये देश के हित में नहीं है, सेना के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, हमारी पर्सनल जिंदगी के हित में नहीं है, हमारे फ्यूचर के हित में नहीं है। इसलिए हमारी आज की जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन हम ये एजिटेशन शुरू करने जा रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कीजिए। और जब तक इस फैसला होता है उसके बाद में हमारे को अपनी इस उम्र को हमें फ़ायदा देना चाहिए। अभी देखो यूपी में दिया अपने योगी जी ने 2 साल की उम्र बढ़ाई और वो लड़के आज वापस से एप्लीकेबल हो रहे हैं। ऐसे आप भी कीजिए, ठीक है ना। अब आप चले जाओगे, ठीक है ना, बंधुआ मजदूर बन के गोली खा के आपका डेड बॉडी आ जाएगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। अभी देखो 2-4 का जो हुआ, क्या हुआ उसको, ना तो शहीद का दर्जा है, ना कोई पेंशन, ना कुछ और, कुछ भी नहीं है। तो साथियों समझो, देश तुम्हारा है, सेना तुम्हारी है। ये 5 साल के लिए आते हैं, चलो 10 साल निकाल दी, हो सकता 15 भी निकाल ले, लेकिन आपको पता ना आप कितनी भी ताकत से बॉल ऊपर उछालिए, वो उस ताकत की एंड तक वो बॉल जाएगी, फिर वापस धरती पे आएगी। तो यहाँ इस देश में इसको भी धरती पे आना पड़ेगा, और ये धरती पे आएंगे, और जब आएंगे तो उसके बाद में इतनी ज़ोर से टिकेंगे ना कि खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को, दोनों को बोलता हूँ, जो हमारे सैनिक जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, वो भी इनका राजनीतिक पार्टियों का किसी का भी झुंड बन के इनका हथियार मत बनिए। अपना कानून, अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी, आप लोगों को बोल रहे हैं प्लीज़ बाईकाट कीजिए। एक बार 1 साल बाईकाट कर लोगे तो आप देखना सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जाते रहेंगे तो कोई बात नहीं भाई, भविष्य तुम्हारा है, मिलना कुछ है नहीं। तुम बाहर आके और भी या तो फिर गोली चलाना, डकैती डालना, समाज में बिगाड़ना, क्या करोगे? पेट लगेगी, पेट में भूख लगेगी, अनाज तो चाहिए ना, अनाज लूटोगे, बंदूक चलानी आ जाएगी, फिजिकली बॉडी फिट हो जाएगी, कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे इस वीडियो को आप संज्ञान में लें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो देश के लिए, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए, माता बहनों के लिए, आपके पत्नियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।